नमस्कार। आज मैं शांति की खोज पर निकली हूँ। तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा पर। एक आंटी है, जब भी भेंट होती है तो अपने दुखड़े रोने लगती है। बूढ़े हो गए हैं, हमें कौन पूछता है, हम तो बेकार हैं, राम राम कह के जिंदगी कट रही है। तो मैं सोचती हो ना हो इनकी बहुएं इनका प्रॉपर केयर नहीं करती। तो मैं उनसे पूछती, क्यों आंटी, आपकी बहुएं आपको ढंग से खाना वगैरह नहीं देती? तो आंटी बोलती, नहीं देती है, खाना ही तो देती है। तो मैं फिर से पूछती, क्यों आपके कपड़े लत्ते नहीं धोती? हाँ वो भी धोती है। तो क्या आपको प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप वगैरह नहीं करवाती? नहीं वो भी करवाती है, वो तो मेरा बेटा हर महीने करवाता है। तो फिर मैं कुछ सोच के पूछती, तो क्या आपकी बहुएं आपको ताना मारती है? नहीं कभी नहीं मारती ताना। तो फिर समस्या कहाँ है? फिर आप इतनी निराश और हताश क्यों है? मेरे इस सवाल का उस आंटी के पास भी प्रॉपर जवाब नहीं था, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। तो आइए इस सवाल पे कुछ मंथन करते हैं। जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं या धन्यवाद देते हैं तो सामने वाला कैसा महसूस करता होगा? निश्चित रूप से वह अच्छा ही महसूस करता होगा, क्योंकि प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। और जब हम खुश होते हैं तो हमारे अंदर से पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन निकलती है और वही थैंक यू बोलने वाले को इम्पैक्ट करती है। अब हम इसे कुछ सरल ढंग से समझते हैं। जब हम किसी कुएं में झांक कर कुछ शब्द बोले तो वही शब्द एको होके हमें वापस सुनाई देती है। यही तो सुख की बहन शांति है। वैसे कबीरदास ने इसे अपने ढंग से इस प्रकार से कहा है, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपनो शीतल हो। मीठी वाणी बोलने के बहुत फायदे हैं। वैसे हमारे समाज में ऐसे बहुत जन हैं जिन्हें अपने बच्चों के बजाय अगर पड़ोसी के बच्चे ज़्यादा होशियार और ज़्यादा पैसे कमाने लगे तो उन्हें तत्काल ही अपने बच्चे नालायक दिखने लगते हैं और वो तुरंत ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं कि हे ईश्वर, देखो उसका तो एक ही बेटा पूरे परिवार को उद्धार कर दिया और मेरा पांचों मिलके भी कुछ नहीं कर पाया। अब गौर करने वाली बात यह है कि ईश्वर हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। वैसे कहा भी गया है, संतोषम ही परमम सुखम। दूसरों से हम कंपेयर करके, दूसरों से तुलना करके हम खुद को ही दुखी करते हैं। और सच कहूँ, जो दूसरों से खुद की तुलना करते हैं वे सच्चे सुख का अनुभूति कभी कर ही नहीं पाते। तो धन्यवादी बनिए, क्योंकि ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के, और जब लेने पे आता है तो लेता है फर्श उखाड़ के। और यही उस आंटी के सवाल का जवाब भी है। और फिर जो धन्यवाद का पात्र हो उसे तो धन्यवाद देना ही चाहिए, क्योंकि इससे वह पुनः अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होगा। तो आज के लिए इतना ही। और हमने इस एपिसोड में पाया कि खुशी जहाँ हमारे अंदर होती है वहीं इसे बांटने से हमारे अंदर शांति उतरती है। तो धन्यवाद देते रहें। आप देखिए, मैं भी आप लोगों को हमेशा धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सामने से मुझे छप्पड़ फाड़ के लाइक्स और सब्सक्रिप्शन मिलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं फिर एक यात्रा पर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।